हेलो एवरीवन, आप सबने आज सुना होगा कि रसिया ने एक्चुअली एससीओ ने अपना एक नया मैप जारी किया है। एससीओ क्या है? यह एक संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज और आसपास कुछ स्पेशल कंट्रीज को मिला के बनता है। जैसे कि इसमें इंडिया, रसिया, चाइना एंड पाकिस्तान भी शामिल है। तो इनिशियली तो ये चाइना, सेंट्रल एशियन कंट्रीज और रसिया की ही स्टार्टिंग थी, बट कुछ सालों पहले इसमें इंडिया और पाकिस्तान को भी इंक्लूड कर लिया। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्चुअली इस मैप की अहमियत क्या है और इसके क्या पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए। देखिए, ये एक्चुअली में मैप जो है ये जारी किया गया है और इस मैप में आप क्लियरली कुछ चीज़ें देख सकते हैं। मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊंगा कि ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये पूरा, यहाँ से आप सब जानते हैं कि ये वाला पोर्शन है, लगभग ये पीओके का एरिया है। यानी कि ये हमारा कश्मीर का वो वाला पार्ट है जिसको एक्चुअली पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है इलीगली। सिमिलरली इस पार्ट को हम लोग अक्साई चीन कहते हैं, बिकॉज ये वाला जो पार्ट है ये चाइना ने इलीगली कब्जा किया हुआ है हमारे पास से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये तीनों हमारे इंडिया के एक्चुअली में पार्ट हैं और ये हमारे ऐसे पार्ट्स हैं कि हम इसको किसी भी कीमत पर किसी कंट्री को इसका कुछ परसेंट भी या 1 इंच ज़मीन भी हम कह सकते हैं कि लेने नहीं देंगे। आपको वो स्पीच याद होगी जब हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने 370 जब आर्टिकल हटाया गया था, तब उन्होंने, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि हम अपने इंडिया की 1 इंच ज़मीन भी कहीं नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। तो देखिए, यहाँ पे इसका क्या सिग्निफिकेंस है। एक्चुअली ये एससीओ ने जारी किया है, रसिया ने जारी किया है। और रसिया एक्चुअली में ये जारी करके क्लियरली कह रहा है कि ये वाला जो पार्ट है पीओकी वाला, ये एक्चुअली इंडिया पार्ट है, इंडिया का पार्ट है। हालांकि रसिया की यही हमेशा से एक आइडियोलॉजी रही है इंडिया को लेके, और वो हमेशा चाहता है कि जितने भी इश्यूज हैं वो बायलेटरली इंडिया और जिन कंट्रीज के साथ इश्यू है उनको सॉल्व कर लेना चाहिए। बट ये क्लियरली बड़ी बात है क्योंकि इससे रसिया ने चाइना को अपसेट किया है। आज के टाइम पे आप सबको पता है कि रसिया और ये चाइना एक एंटी एंटी वेस्ट, हम कह सकते हैं एंटी वेस्ट ग्रुपिंग बना रहे हैं, जो कि वेस्ट के अगेंस्ट में है। ये दोनों कंबाइन होके दिखा रहे हैं ईस्टर्न यूनिटी को। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब ये दोनों कंट्रीज पास में आ रहे हैं, पाकिस्तान रसिया के पास में इनकी इनकी क्लोजनेस इंक्रीज हो रही है। और इंडिया की जो क्लोजनेस है वो हम सबको पता है कि अभी यूएसए की तरफ इंक्रीज हो रही है। इंडो यूएसए ग्रुपिंग्स बन रहे हैं बहुत सारे रीजनल, जैसे कि आपने क्वाड के बारे में सुना है, वेस्ट एशियन क्वाड के बारे में सुना है। तो ऐसे करके इंडिया यूएसए के बहुत क्लोज आ रहा है। सिमिलरली पाकिस्तान, चाइना एंड रसिया के बीच में एक नेक्सस बन रहा है, ये तीनों बहुत ही क्लोज हो रहे हैं। बट उसके बाद भी इस चीज़ का ये पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है कि रसिया ने इन दोनों पार्ट्स को, इवन अरुणाचल प्रदेश को भी, जो हमारा एक्चुअली में कंप्लीटली पार्ट है, हम इसको एडमिनिस्टर भी करते हैं, बट रसिया, सॉरी, चाइना ऑलवेज ऑब्जेक्ट करता है और वो कहता है कि अरुणाचल उसका पार्ट है। आपने देखा होगा इवन कई बार जब हमारे यहाँ के हाई प्रोफाइल डिग्निटरीज वहाँ पे विजिट करने के लिए जाते हैं या फिर हमारे पीएम जाते हैं, तो हमेशा चाइना उसके लिए ऑब्जेक्ट करता है। ठीक है, तो ये तो था मैप के बारे में। अब देखिए, एक्चुअली में रसिया ने, एससीओ ने तो ये मैप जारी किया है, इसमें उन्होंने कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी दिखाई हैं, बट मेजर फोकस हमारा यहाँ पे था क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात थी। इसमें रसिया ने आपको दिखाया है कि पार्टिसिपेंट यहाँ पे कौन कौन से हैं, ऑब्जर्वर्स कौन कौन से हैं, और उसके साथ में डायलॉग पार्टनर्स कौन कौन से हैं। तो आप कुछ कंट्रीज को यहाँ पे देख सकते हो। पार्टिसिपेंट ये डार्क ग्रीन कलर से बिल्कुल आपको दिखा रखे हैं सारी कंट्रीज। ऑब्जर्वर यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, जैसे कि मंगोलिया हो गया आपका, और सिमिलरली यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा इजिप्ट। तो ये सारी कंट्रीज जो हैं ये एक्चुअली में डायलॉग पार्टनर्स हैं। इवन आप टर्की को भी यहाँ पे देख सकते हैं। एंड आप सबको पता है कि जब से ये यूक्रेन रसिया वॉर स्टार्ट हुआ है तो उसके बाद से टर्की का भी ग्लोबली कितना सिग्निफिकेंस बढ़ गया है, क्योंकि ये एशिया और यूरोप के बिल्कुल जंक्शन पे है, तो इसकी स्ट्रैटेजिक जो लोकेशन है उससे इसको बहुत बेनिफिट पहुंच रहा है। अब अब इस बात से तो ये क्लियरली कहा जा सकता है कि पुतिन साहब ने मोदी जी के साथ दोस्ती बिल्कुल निभा दी, लेकिन फिर आपको ये भूलना नहीं होगा कि साथ में यहाँ पे बहुत ही शरीफ लोग हैं। जैसे कि ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ये बहुत ही शरीफ हैं। और इनके साथ में क्योंकि इनका नाम शरीफ है एक्चुअली, इनके साथ में ये हमारे भाई साहब जो कि क्लैपिंग भी कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर हम आज मैप देखेंगे जो कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान किस तरीके से, क्या किस पार्ट पे उनका, जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर में उस पर कब्जा कर रखा है पाकिस्तान और चाइना ने, तो आप सबको पता है कि इंडिया जो है वो, ये क्लियरली पूरा मैप दिख रहा है आपको। सो ये सारा इंडिया है।
इवन कुछ सालों पहले तक ये वाला भी जो आपको दिख रहा है ये भी इंडिया था। हो सकता है बाकी कुछ सालों के बाद ये दोबारा से इंडिया हो जाए, लेकिन तब तक हमें शायद योगी जी का वेट करना पड़ेगा। बट हाँ, फिलहाल यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन आप देख सकते हैं, ये एल है, एल सॉरी। और चाइना के साथ जो है हमारी वो है एल। तो एल का ये एरिया एक्चुअली में सिर्फ इतना एरिया अभी इंडिया के पास है। ये सारा एरिया ये सिर्फ अभी इंडिया के पास में है, जम्मू एंड कश्मीर का। आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक बहुत ही बड़ा पोर्शन जो है वो पाकिस्तान हमारा कब्जा करके बैठा हुआ है, चाइना कब्जा करके बैठा हुआ है, और बहुत सारे पार्ट्स पे उन्होंने अभी भी डिस्प्यूट लगा रखा है। आपने ये गिलगित के बारे में सुना होगा। पाकिस्तान का ये गिलगित बाल्टिस्तान करके एरिया जो पीओके का एरिया है, पाकिस्तान ने इस पे इलीगली कब्जा कर रखा है। और हमें पता है इवन कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें भी कुछ सीट्स इस एरिया के लिए रिजर्व हैं, ताकि जब ये एरिया इंडिया के अंदर दोबारा से शामिल कर लिया जाएगा, जब ये हमारे इंडिया में हमारा जब इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा, तो यहाँ के जो हमारे सिटीजन्स हैं, आज भी वो इंडिया के सिटीजन्स हैं, बट अभी क्योंकि वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान के कब्जे वाले एरिया में रह रहे हैं, तो जब वो इंडिया में आ जाएंगे तो उनको उन सीट्स पे जो लेजिस्लेटर्स होते हैं असेंबली के, उसमें उनका रिप्रेजेंटेशन भी शामिल कर लिया जाएगा। सिमिलरली अक्साई चीन, ये तो अक्साई चीन को अभी हम सबको पता है कि चाइना ने कब्जा कर रखा है। और अगर ये भी बिल्कुल जैसे ये अभी हमारा मास्टर स्टॉक हुआ है कि चलो पॉलिटिकली ही सही एक हमने हिंट दे दिया है, एक्चुअली रसिया ने हिंट दे दिया है कि ये सारा इंडिया का पार्ट है, और अगर ये क्लियरली कुछ ही सालों में हमारे इंडिया में आ जाता है, तो फिर हम सिर्फ एक ही बात कहेंगे, और वो होगी, वाह मोदी जी वाह। अगर ये मोदी जी कर पाए तो, क्योंकि देखिए थोड़ा सा तो क्रेडिट देना बनता है, बिकॉज जितना भी है सारा वो हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं वो पीएम, हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी, ये सब मिलके ही प्लान करते हैं। तो शायद ये अभी हमारा एक स्टेटस है कि इसकी वजह से जो हमने रसिया यूक्रेन के वॉर के बीच में जिस तरीके से रसिया की हेल्प की है, हम कह सकते हैं कि हमने कुछ भी एडवर्स कंडीशंस नहीं ली, जबकि पूरा वर्ल्ड एक्चुअली में कह सकते हैं उनके अपोजिट में था। कुछ टाइम पहले तक हम सिर्फ वहाँ से लेस देन 1% एक्चुअली ऑयल को इम्पोर्ट करते थे, बट जब रसिया को प्रॉब्लम आई, तो आज के टाइम पे आप सबको पता है कि हमारा जो ऑयल का इम्पोर्ट है, इट इज़ अराउंड 20%, 20 से 25% के बीच में है। बट सो ओवरऑल फिगर याद नहीं रखना है, तो आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से हमने इम्प्रूव कर लिया है। विद इन 6-7 मंथ हमने अपना 1/5 जो हमारा इम्पोर्ट है वो सिर्फ एक कंट्री की तरफ अलाइन कर दिया है, जबकि हमारे ऊपर प्रेशर था, सैंक्शंस का प्रेशर था यूएसए से, वेस्टर्न कंट्रीज से। जर्मनी स्पेशली चाहता था कि हम लोग वहाँ से ना परचेज करें ऑयल को। तो इन सब के बाद एक जो बहुत ही कॉमन चीज़ होनी थी, बहुत ही इंटरनेट पे मीम्स का वायरल होना। सो ऑल योर मीम्स आर बिलोंग टू मी, बिल्कुल ठीक है मिस्टर पुतिन, आपकी वजह से इंडिया वाले एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए तो खुश हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिवाली आ रही है। सो लाइक एवरी ईयर, अभी अपनी हिपोक्रेसी को ध्यान में रखते हुए हमें बॉयकॉट करने हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट को, क्योंकि दिवाली आ रही है और दिवाली पे हमें याद आता है कि हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट को परचेज नहीं करना है, हमें वोकल फॉर लोकल होना है। तो एटलीस्ट दिवाली पे परचेज द लोकल आइटम। बाकी ये जो मीम है ये रैंडमली गूगल से लिया गया है। तो ये ऑस्ट्रेलियन वालों ने अपने लिए बनाया था कि इतना रिच नहीं होना है जिनपिंग को कि वो फिर सेंटा क्लॉज ही बन जाए, और इससे अच्छा है कि हमें लोकल खरीदने चाहिए। तो सिमिलरली वी विल रिमेंबर वोकल फॉर लोकल। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल इन एडवांस। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।